ओम नमः शक्ति शिवाय। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एआर डिवाइन यूनियन। आज का विषय साधारण नहीं है। आज हम बात करेंगे आत्मा की मैच्योरिटी की, उस मैच्योरिटी की जो उम्र से नहीं आती, एक्सपीरियंस से आती है, दर्द से आती है, जागरण से आती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन बहुत गहराई से समझते हैं। कुछ लोग टूटते नहीं, चाहे हालात कितनी भी खराब हो। कुछ लोग भीड़ में भी अलग क्यों लगते हैं? क्योंकि उनकी सोल मैच्योर होती है। आज मैं आपको कोई थ्योरी नहीं दूंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्पिरिचुअल टर्म्स नहीं दूंगा। आज मैं आपको वो समझ दूंगा कि जिसके बाद आप खुद को अलग नज़र से देखेंगे। ऐसी आत्मा जो साधारण नहीं है, जो किसी खास पर्पस से इस धरती पर आई हुई होती है। मैच्योर सोल जो है डीएम यानी डिवाइन मस्कुलिन और डीएफ यानी कि डिवाइन फेमिनिन, इन दोनों में भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये कोई भगवान का अवतार नहीं होते हैं, ये कोई संत महात्मा नहीं होते हैं। ये हमारी तरह ये जो है आम इंसान है, लेकिन इंसानों में भी बहुत खास होते हैं, जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के मदद करना चाहते हैं, सच्चाई के लिए खड़ा रहते हैं, ईश्वर से गहरा कनेक्शन रखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये कोई टाइटल नहीं होता है या फिर कोई डिग्री नहीं होता है। ये वो सोल है जो जाग चुकी है, जो समझ चुकी है, जो महसूस कर चुकी है। ये सोल कहीं और से नहीं आती है। ये जो है कोई सिंपल अर्थ पर रहने वाली सोल नहीं है। ये सोल्स ऊपर के लोगों से आती है, जहाँ सिर्फ शांति, प्यार और सच होती है, क्योंकि उनकी सोल मैच्योर होती है। आज मैं आपको कोई थ्योरी नहीं दूंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्पिरिचुअल टर्म्स नहीं दूंगा। आज मैं आपको वो समझ दूंगा जिसके बाद आप खुद को अलग नज़र से देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो मिला है तो समझ जाइए कि यूनिवर्स आपसे बात करना चाहते हैं और आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखें तो हो सकता है आप अपनी आत्मा की उम्र पहचान लें। आप इस वीडियो से खुद के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैच्योर सोल का मतलब है ऐसी आत्मा जिसने जीवन को कई एंगल से जिया हो। उसने सिर्फ खुशियां नहीं देखी हो, उसने यहाँ तक कि हार्ट ब्रेक होता हुआ भी देखा हो। उसने सिर्फ सफलता नहीं देखी, उसने फेलियर भी देखा है। और इन सब के बाद वो कड़वे नहीं हुए, बल्कि वो पूरी तरीके से शांत हो चुके हैं। मैच्योर सोल वो नहीं जो परफेक्ट हो। मैच्योर सोल वो है जो समझ चुका है कि लाइफ कंट्रोल में नहीं होती, लाइफ फ्लो में होती है। अगर मैच्योर सोल की हम बात करें, सबसे पहली पहचान की अगर हम बात करें, तो उन्हें जो है अकेलापन से डर बिल्कुल भी नहीं लगता है। मैच्योर सोल जो होते हैं वो जो है अकेले बैठ सकते हैं, बिना फोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुकी होती है। वो जान चुके हैं लोग हमेशा साथ नहीं रहते हैं, लेकिन खुद का साथ हमेशा रहता है। वो जो है खुद को पा लेते हैं। अगर आप भी भीड़ से थक जाते हैं और अकेले बैठकर खुद को रिचार्ज करते हैं, तो ध्यान से सुनिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। मैच्योर सोल शब्दों से ज़्यादा वाइब्रेशन को पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहे, तो जो है वो समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या बताना चाहता है। उनकी वाइब्रेशन से वो जो है पकड़ लेते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि वो खुद हर इमोशन से, हर हार्ट ब्रेक से वो जो है गुजर चुके हुए होते हैं। अगर कोई दिखावा भी अगर उनके सामने करता है, तो वो जो है अपने एक्सपीरियंस से जो है सामने वाले को पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई तकलीफ नहीं देते वो, क्योंकि वो उनके दर्द को भी अपना दर्द समझते हैं। वो उनकी परिस्थिति को देखकर और उस जगह पहुंचकर उनके दर्द को वो जो है फील करते हैं अपने अंदर।
तो ये उनका एक्सपीरियंस है। जहाँ अगर गॉसिप हो रही होती है तो वहाँ पर वो जो है क्वाइटली हट जाते हैं। जहाँ ईगो क्लैश हो रही होती है वो जीतने की जगह पीस को चूज करते हैं। मैच्योर सोल कभी भी आर्गुमेंट नहीं करते, वो जो है चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। अब सबसे पावरफुल साइन जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वो लेटे हैं, सोए हुए होते हैं अर्ली मॉर्निंग में, क्या होता है उनके साथ, जो भी सोल मैच्योर होती है उनके साथ अचानक जो है 3 बजे के बाद, मॉर्निंग के 3 बजे के बाद जो है उनकी सोल उनको जो है नींद में से भी उठाती है कि नहीं, ये सही समय है, ये सोने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस समय आप खुद के ऊपर काम करो, आपका पर्पज कुछ और ही है। तो ऐसी भावनाएं जो है एक मैच्योर सोल जो कि डिवाइन के साथ, अपने गॉड के साथ, एंजल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट रहती हैं और उन्हें जो है हमेशा गाइड किया जाता है कि नहीं, उठो, जागो और उस टाइम पे ध्यान, मेडिटेशन, जप, ये सब चीज़ें करो। उनकी नींद ऑटोमेटिक जो है खुल जाती है, ऐसा लगता है जैसे कोई उनके अंदर से कोई पुश कर रहा हो। अब सबसे पावरफुल साइन, उनके लिए प्यार अटैचमेंट नहीं है, ओनरशिप नहीं है, कंट्रोल नहीं है, प्यार है एक्सेप्टेंस। वो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते। वो जानते हैं अगर कनेक्शन डिवाइन है तो वो नेचुरली ग्रो करेगा। अगर आप भी प्यार में पॉजिटिव नहीं, प्रोटेक्टिव है, तो शायद आपकी भी सोल इन्वॉल्व है इसमें। जब सब पैनिक कर रहे होते हैं, मैच्योर सोल जो होती है वो जो है शांत रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये भी जो है गुजर जाएगा। क्योंकि उन्हें जो है लोगों से ज्यादा डिवाइन पर, गॉड पर जो है फेथ होता है। उन्होंने लाइफ को वेव की तरह देखा है, हर गिरावट के बाद उठान आता ही है। वो जल्दी जजमेंट नहीं बताते, वो ये नहीं कहते कि ये गलत है। अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा जो है उस सिचुएशन में उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ पाता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या आगे स्टेप ले। तो जो है वो कंफ्यूजन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वहीं एक मैच्योर सोल जो होते हैं वो ये नहीं कहते कि ये गलत है, वो ये नहीं कहते कि इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन हो रही है। उन कंफ्यूजन में से वो जो है अपनी रास्ता को ढूंढना चाहते हैं, उन दोनों कंफ्यूजन को साथ में रखते हैं, उनके गहराई तक उतरते हैं। वो सोचते हैं कि इसकी आखिर कहानी क्या है, मुझे ये चूज करना चाहिए या ये चूज करना चाहिए, इनमें नहीं फंसते, बल्कि वो डीप गहराई में उतरते उस चीज को जानने के लिए। तो वो किसी को जल्दी ही जजमेंट नहीं बताते अपना, बल्कि वो सोचते हैं कि आखिर क्या है ये चीज, क्योंकि वो जानते हैं हर इंसान अपनी एक जर्नी पर होते हैं। उन्हें जो है छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। लाइक ऐसा नहीं कि जैसे उन्हें कि हम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ला कर दे दे तब जाकर वो खुश हो जाए, नहीं। उनकी जो है सबसे बड़ी गिफ्ट सुबह की हवा में है। उनको एक सुकून चाहिए, उस बारिश की खुशबू में भी वो जो है शांति चाहिए, क्योंकि उन्हें वही सब चीजें जो कि उनको नेचर के साथ काफी ज्यादा कनेक्ट करके रखती है, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि लाइफ मोमेंट्स में है, किसी के कब्जे में नहीं। ये जो है बदलाव को अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा स्वीकार करते हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर किसी इंसान को किसी चीज का लत होता है तो वो जो है उसके ऊपर हावी हो जाता है, लेकिन इनके ऊपर उन सब चीजों का हावी होना पॉसिबल ही नहीं है। ये जो है उस चीज को जड़ से उखाड़ कर पूरी तरीके से बाहर फेंक देते हैं। उनके माइंड को कोई कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। वो जो है हावी खुद के ऊपर किसी भी चीज का, चाहे वो छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, वो हावी नहीं होने देते। वो जो है पकड़ कर नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक ना एक दिन जो है इस चैप्टर का एंड होना तय है। अगर कोई चला जाए तो वो जो है वो रुकते भी नहीं है।
वो इस बात को अच्छे से जानते हैं, एक ना एक दिन जो है अंत होता ही है। वो जो है कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। उनके हर एक शब्द में आपको जो है सच्चाई दिखेगी, ठीक है। लेकिन वो सच ऐसे बोलते हैं कि सामने वाले टूटे नहीं, बल्कि उनसे जो है सीख मिलती है सामने वाले को कि नहीं, ये जो भी कुछ बातें बता रहे हैं ये बिल्कुल ही सच है। कोई मीठापन नहीं है इन सब बातों में। वो उनको जो है पूरी तरीके से सच्चाई दिखाते हैं। सच पावरफुल है, लेकिन कंपैशन के बिना कठोर है। तो वो लोगों को अच्छी बातें बोलेंगे, लोग जो है उनसे काफी ज्यादा कनेक्ट भी खुद को करेंगे, और कोई दिखावे वाले बातें नहीं, बल्कि बातें ऐसी करेंगे कि सामने वाला उनके बातों से अट्रैक्ट हो जाए उनके तरफ, और हर बार उनसे जो है वो सब चीजें पूछने आए जहां पे वो लाइफ में पूरी तरीके से अटक रहे हों। मान लीजिए कि ये मेच्योर सोल 35 साल के भी हैं, तो जो है फिर भी 60 साल की उम्र वाले लोग इनसे बात करने आएंगे, इनसे पूछने आएंगे, इनसे राय लेने आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो भी बोलेंगे ये बिल्कुल ही सच है और वही होगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, इनसे डिस्कस करके खत्म करना है। तो ये होती है यानी इनकी सच्चाई, जो कि कभी भी सामने वाले को टूटने नहीं देती, बल्कि एक हिम्मत देती है, मोटिवेट करते हैं ये लोगों को। उनका जो है गॉड के साथ कनेक्शन रिचुअल से नहीं बल्कि रियलाइजेशन से है। वो गॉड पर जो है काफी ज्यादा बिलीव करते हैं। एंजल्स काफी ज्यादा उनके लिए वर्क कर रही होती हैं। अगर वो हर जगह किसी भीड़ में भी खड़े हैं तब भी जो है वो डिवाइन एनर्जी को फील कर सकते हैं। उनकी जो भी प्रेयर होती है वह जो है मांगने के लिए नहीं होती, बल्कि थैंक यू बोलने के लिए होती है। वह जो है हमेशा लोगों के लिए कुछ न कुछ मांगते हैं, यानी खुद के लिए मांगे या ना मांगे, लेकिन लोगों के लिए उन्हें मांगना बहुत अच्छा लगता है। वो जो है गॉड से एक ही प्रे करेंगे कि आपको जो भी कुछ देना है मुझे, तो बस अपने चरणों में जगह दीजिए। जो भी लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं उनका दुख मुझे दे दो, मेरी खुशी उन्हें दे दो, और मैं उन सारे दुखों को हील कर कर जो है आपके पास भेज दूंगी या फिर दूंगा। और लास्ट में वो जो है थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उनका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर कोई रोते हुए उनके पास आ रहा है तो उनका बस एक ही सोचे कि सामने वाला खुश होकर जाए। वो किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम, ग्रेटिट्यूड ज़्यादा रखते हैं, और यही उन्हें जो है फ्री बनाता है। उन्हें कभी भी मौत से डर नहीं लगता। वो जानते हैं ये अंत नहीं, ये ट्रांजिशन है। इसीलिए वो लाइफ को फुल्ली जीते हैं बिना किसी डर के। मैं मैच्योर सोल के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप इन बातों से रिलेट कर रहे हैं तो याद रखिए, मैच्योर सोल होना कोई बैजेस नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ज़्यादा समझ है तो आपको ज़्यादा कंपैशन भी रखना होगा। आपको ज़्यादा अवेयरनेस है तो आपको ईगो कम रखना होगा, और सबसे ज़रूरी आपको खुद को सुपीरियर नहीं समझना है। हर सोल मैच्योर हो रही है अपने अपने समय पर। क्या आप खुद को मैच्योर सोल मानते हैं? तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको टच कर गया तो लाइक करें या डिवाइन को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में मैच्योर सोल की असली भूमिका क्या होती है। तब तक के लिए खुद से प्यार करें और अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनें। ओम नमः शक्ति शिवाय। स्टे ब्लेस्ड, स्टे डिवाइन।